मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो 13 साल से प्रेग्नेंट होती है। इतने सालों के बाद उसके शरीर पर उसका बच्चा कब्जा कर लेता है और उसका बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर ही बड़ा होता रहता है। फिर एक घर को दिखाते हैं जिसमें एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रहती है। उस आदमी का नाम टाई है और वो अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर शहर से बाहर जाना चाहता है। हालांकि इस बात को सुनते ही वो औरत बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पति उसको अकेले छोड़कर चले जाए। और अब अकेले रहने के डर से वो औरत अपने पति से भीख मांगती है कि वो ना जाए, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो पहले ही फैसला कर चुका है कि उसको जाना है। तभी वो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले ही वापस आ जाएगा। अब जाने से पहले टाई अपनी पत्नी को एक बोतल देता है जिसके अंदर एक दवाई होती है। वो दवाई तब तक उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट होने से रोकेगी जब तक कि उसका पति वापस घर नहीं आ जाता। अब घर से बाहर जाते वक्त टाई उससे बताता है कि बोतल के अंदर रखी दवाई कई साल तक चलेगी। उसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला जाता है। बेचारी वो अपने पति का कई साल तक इंतजार करती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। हालांकि उसको उम्मीद है कि उसका पति जरूर एक दिन वापस आएगा। इसलिए जो दवाई उसके पति ने उसको दी होती है वो उसको खाती रहती है, ताकि जब तक उसका पति ना आ जाए वो बच्चे को जन्म दे सके। और अब ऐसे कर करके उसके पति को गए हुए 13 साल बीत जाते हैं और दवाई की बोतल पूरी तरह खत्म हो जाती है और पूरे घर में बहुत ही गड़बड़ हो रखी होती है। अब उसका बच्चा काफी बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि अब वो बोल भी सकता है और अपनी माँ से भी बातें करता है। और अब पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो असल में लड़की है। यहाँ तक कि वो बोल भी सकती है और अपनी माँ से भी बातें करती रहती है, लेकिन वो अभी भी पेट के अंदर है, जिसकी वजह से उस औरत का पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उसका चलना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए वो बेचारी घर के चारों ओर रेंग कर चलती है, बिल्कुल लेट लेट के। अब एक दिन उस लेडी को दिखाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो 13 साल से ना ही ना हो। तभी उसके घर के बाहर से एक आवाज आती है और वो ये सोचती है कि वो शायद उसका पति होगा। फिर बेचारी रेंगती हुई उस आवाज की तरफ जाती है। वो उसका नाम भी पुकारती है, लेकिन जैसे वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो उसका पति नहीं बल्कि एक बिल्ली है। फिर वो उस बिल्ली को पकड़कर मार डालती है और अपने घर के अंदर उसको काट देती है। फिर वो बच्ची अपनी माँ के पेट से जन्म लेने की बात करती है। अब उसकी माँ सोचती है कि अगर मैंने बच्ची को जन्म दे दिया और वो बड़ी होकर कहीं चलेगी तो मेरा क्या होगा। यानी कि साफ है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है और लगता है कि उसकी बच्ची ये जानती है, इसलिए वो अपनी माँ को आराम करने के लिए उससे बात करती है। अब उनकी बात के आखिर में उसकी माँ उससे वादा करती है कि जैसे उसका पति वापस आ जाएगा तो वो उसको बाहर आने देगी। अब बाद में उस रात को वो औरत अपने बड़े पेट की दर्द की वजह से सो नहीं पाती। बड़ी मुश्किल से वो उस दवाई की बोतल तक पहुंचती है जो उसका पति उसके लिए छोड़कर गया था, लेकिन उसको पता लगता है कि वो दवाई तो पहले ही खत्म हो गई है। अब अपनी माँ के दर्द को सहते देखकर वो बच्ची कहती है कि माँ मुझको बाहर आने दो। उसकी माँ फिर उससे कहती है कि जब भी तुम बाहर आओ तो मुझको छोड़कर कभी मत जाना, और इसके लिए वो उससे भीख भी मांगती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब जैसे ही वो बच्ची बाहर आने की कोशिश करती है तो उसकी माँ का पेट बड़ा स्ट्रेच होने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी की माँ मरी जाती है। फिर वो अपनी माँ के शरीर को ही अपना लेती है, यानी कि एक बेबी सूट की तरह उसको पहन लेती है। अब वो बिल्कुल आजादी की तरह घूम सकती है और बचे हुए अवशेषों को फेंक देती है। फिर वो अपने शरीर को और अपने घर को साफ करती है और अपनी जिंदगी मस्त जीने लगती है। अब एक सुबह जब वो चाय बना रही होती है, उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज आती है और जब वो देखने जाती है कि कौन आया है तो उसको पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का पति टाई है, यानी कि उसका पापा। वो उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ पर था, लेकिन वो कोई भी जवाब देने से मना कर देता है। हालांकि वो उसको कुछ भी नहीं बताता। अब इसी दौरान वो सोचती है कि वो मुझसे जरूर पूछेगा कि मेरा पेट इतना पतला क्यों हो गया है, तो वो उसको बता देती है कि उसने कैसे अपने बच्चे को खो दिया है। लेकिन टाई उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाता। वो सिर्फ उससे कहता है कि वो दूसरे बच्चे के लिए एक बार फिर कोशिश करेंगे। हालांकि वो उससे कहती है कि वो इस सब से फिर से गुजरना नहीं चाहती, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती है।